प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और ये लेक्चर जो है छोटे बच्चों के लिए था, और जिनको भी इंग्लिश नहीं आता है उनके लिए। जैसे अब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इंग्लिश में बार बार बोला गया कि आप सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं आता, तो इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश है वर्ड पावर। जिस बच्चे के पास बहुत सारे वर्ड आते हैं, जिन बच्चों ने याद किया है, उसको इंग्लिश आता है। एक मैं आपको लॉजिक से समझाऊंगा, देखिएगा। जैसे कि एक बच्चे ने, किसी बच्चे ने याद किया वर्ड CUP, उसने बचपन में याद किया। इसके ऊपर पढ़ते हैं कॉप। क्या पढ़ते हैं? कॉप। और फिर एक बच्चे ने याद किया था एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, NAME। तो उसको उसने नेम पढ़ा था। छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बड़ा है वर्ड, नेम। इसको उसने पढ़ा नेम। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा इसमें लॉजिक क्या है। अब हम बात करते हैं, अब इंग्लिश एक वर्ड है बहुत सा, जैसे NA से नेम। अब उसने किया ने, फिर उस बच्चे ने याद किया ऐसा TUR, इसमें वर्ड आ गया है साथ में, ये वाला वर्ड। तो उसको पढ़ेगा ने, टूरे नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इसको अब जब इंग्लिश में जब भी जहाँ भी वर्ड आए हैं ये च बन जाते हैं। तो च आर से र, चर। तो उसने क्या पढ़ेगा? इसको वो पढ़ेगा नेचर। नेचर क्या पढ़ेगा? नेचर पढ़ेगा। फिर अगला वर्ड उसको मान लो मिल गया ऐसा FUTURE। अब उसको क्या पढ़ेगा वो? इसको तो पता है चर पढ़ना है। अब FU से फ्यू हो गया, फ्यूचर पढ़ेगा। अब कब था? तो CUL। इतना दूर को कब पढ़ रहा था, तो इतना दूर को कल पढ़ेगा, कल। अब इसमें लग गया ये वाला वर्ड चर, तो क्या हो गया? कल्चर। तो ऐसे वर्ड उसने पढ़ा, नेचर, कल्चर। अब कब से उसने कल पढ़ा इसको, क्योंकि इसको कब पढ़ रहा था तो कल पढ़ेगा चर। ऐसे वर्ड आप ये कुछ वर्ड आप सीखते हैं, याद करते हैं, तो आपको आपके पास आपका ब्रेन खुलता है, आपके पास दिमाग खुलता है, आपके पास बहुत सारे पढ़ने का टेक्निक हो जाता है, आपको इंग्लिश आ जाता है। ये इंग्लिश पढ़ने का, इसीलिए बच्चों को बचपन से ही वर्ड याद कराते हैं। तो मैं पूरा बेसिक बात करूँगा, मैं सबसे छोटे बच्चों की बात करता हूँ। अब पहले आप गुड इंग्लिश जो होता है उसको आप देख लें। गुड इंग्लिश के बाद क्या होता है? आपके पास बेसिक ट्रांसलेशन होता है, आप उसको करेंगे बस। और गुड इंग्लिश में सर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय ऐसे पढ़ाया था ना बच्चों को, आप इसको जरूर कर लेनी चाहिए। ये गुड इंग्लिश, मतलब गुड इंग्लिश है बच्चों का। अब इसको बच्चा नहीं समझने, जो बच्चे इसको बचपन से नहीं पढ़ा है उसको आप कितने बड़े हो जाएं, देखा गया बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े हुए हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है। आपके पास यही रीजन है कि अपने वर्ड बहुत कम याद किए हैं। तो ये हो गया। अब इसके सारे कुछ को याद करने चाहिए, इसमें शुरू से ही आप याद करें। सर एक दिन में होगा नहीं, आराम से धीरे धीरे कुछ वर्ड सीखें, डेली सीखें। आपके पास पढ़ने का मन होना चाहिए, आप याद कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो डाला था जिसमें आपको बहुत सारा ऐसे पार्ट शुरू किया था। हम बच्चों को ऐसे निबंध और इसमें लेटर भी लिखना सिखाया जाएगा कि इंग्लिश में लेटर कैसे लिखें, ऐसे कैसे लिखें। तो उस पर हमने पिछले लेक्चर में किया था, हमने काऊ के बारे में पढ़ा था। आज हम अदर के भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या है, जब बच्चा आप अब इसको पढ़ रहे थे उसमें आपको याद होगा द काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, क्योंकि आपको सारे वर्ड याद करा दिए गए हैं, आपको लिखा भी दिए गया था। तो वैसे भी अब जितने ऐसे हैं उसके पहले वर्ड आप देख लेते हैं। जैसे इसको हम पढ़ेंगे वैक्स। हम इसको पढ़ने वाले हैं बच्चे जी, वैक्स। अब वैक्स से मैं आपको नया वर्ड याद करा सकता हूँ, पता है कैसे? देखिए, आपने याद किया वैक्स, अपने इसको क्या पढ़ा? वैक्स। अब मैं आपको ये वाला वर्ड दे दूँ तो आप आसानी से पढ़ लेंगे, NEX। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट। ऐसे में टी लगा देते पढ़ेंगे नेक्स्ट। आपको मैं ये वाला वर्ड दूँ TEXT, तो आप इसको पढ़ लेंगे टेक्स्ट। तो ये पढ़ने का एक लॉजिक है। आपने एक वर्ड सीखा है उस पर अपने कई अनेक शब्द पढ़ सकते हैं। तो चलिए, वैक्स मतलब होता है छोड़ना, किक मतलब लात मारना। या आप बाइक को स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे किक मारना पड़ता है, तो बाइक आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। और किक में ईड लगा तो किक हो गया। नाइक, सॉरी इसको नाइक नहीं, इसको निक पढ़ेंगे। और आर्मी अपना नाम सुना होगा, ARMY, आर्मी। लोयल, अब ऐसे लोयल तो इसको पढ़ सकते हैं रोयल। ये है लोयल, तो ये क्या है? रोयल। लाइट, राइडिंग, देखो राइट से राइडिंग बना। फिर आपका क्या? नेक, नेक मतलब गर्दन होता है। मेन, अब इसको MANE, इसको मेन नहीं पढ़ेंगे, माने पढ़ेंगे, माने मतलब आयल होता है, आयाल।
अयाल, आपके बुक में एक वर्ड दिया है, जब हम इसे पढ़ते हैं वहाँ पर दिया गया। अब CLAW, क्लॉ, क्लॉ मतलब होता है पंजा। बिल्ली का पंजा देखें, शेर का पंजा देखें, उसका पैर होता है, पंजा होता है वो। फिर किंग मतलब राजा, अपने बचपन में याद किया किंग, तो इसको पढ़ देंगे पिंग, इसको पढ़ पाएंगे आसानी से रिंग, इसको पढ़ पाएंगे सिंग। देखा आपने, सेम वर्ड चल रहा है सब। अब ये क्या है, अट्रैक्ट, ये वर्ड करा दिया गया था आपको, नोट हो गया। चलिए इस साइड में आते हैं। थोड़े और जूम कर देते हैं ताकि आपको वर्ड दिखेगा अच्छे से। देखिए अभी देखिए, टाइगर अपने याद किया था बचपन में। हम टाइगर के बारे में लिखना चाहते थे। फियर, फियर मतलब डर होता है। अब फियर में इफ यू लगता फियरफुल हो गया। लाइव, लाइव मतलब रहना, जिंदा, और लाइफ से क्या हो, लिविंग, तो जीवित हो गया। राउंड, उससे बन गया ग्राउंड, राउंड से बन गया ग्राउंड। चलिए उसके बाद क्या है, देयर, देयर। अब देखो, मैं कई बच्चे ध्यान देंगे तो मैं यहाँ पर हलंत लगाया हूँ। हलंत का मतलब इसको र को आपको नहीं पढ़ना है, देयर, इसको देर, देर पढ़े ना, गलती जगह, देयर नहीं पढ़ना है। र है, र में हलंत है, तो इसको देयर क्या पढ़ेंगे, देयर। लास्ट में जब भी इंग्लिश में र है मैक्सिमम टाइम पर देखेंगे, जैसे वाटर कहते हैं ना, तो वाटर, वहाँ र को आप थोड़ा छिपा सकते हैं क्योंकि वहाँ र में हलंत होता है। अगर शुद्ध इंग्लिश में देखने जाएंगे तो ऐसे हम जनरली पढ़ लेते हैं ऐसे सामान्यतः, लेकिन अगर शुद्ध पढ़ना है तो र का उच्चारण इंग्लिश में कम किया जाता है, ब्लेस। तो मैं जहीं भी कहीं भी देखो यहाँ पर हलंत लिखा हूँ, फियर, तो इसको फियर नहीं पढ़ेंगे, इसको फियर नहीं पढ़ेंगे। फियर क्या हो गया, फियर, यहाँ पर र में हलंत है, फियर। मैं उसको आपको आवाज़ सुना देता हूँ गूगल पे, इसका देखना शुद्ध उच्चारण क्या होगा। और ये क्या होता है बच्चे जी, इसमें वर्ड सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग का जनरेशन अच्छा है, कोई आपका वर्ड फंसता है, आप जाइए गूगल पर जाइए, उसको लिखिए। ये आपका जनरेशन बनाया गया, इसको सीखना चाहिए। मान लो हमने पढ़ा फियर, FEAR, ठीक हो गया, आ गया वर्ड। अब देखिए इसका उच्चारण में सुनाता हूँ आपको। Fear, उसने फियर नहीं कहा, फियर कह रहा है, fear, तो र का उच्चारण इसमें क्या बजेगा। अब सही आप मतलब फियर अपने याद किया ना, तो आपको एक वर्ड पढ़ना बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें डी लगा दिया हूँ, तो ये हो गया डियर, dear, डियर, डियर नहीं कहेंगे, डियर। dear, तो इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, जहाँ लास्ट में आर आता है आप र का उच्चारण कम कर देंगे, हाफ कर देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग थे। ब्लेस, टूथ मतलब दांत। अब टूथ में देखो, टूथ तो टूथ लिखा हूँ, पेस्ट लगा दिया हूँ, टूथपेस्ट हो गया। अपने मंजन देखा, कोलगेट करते हम लोग। चलो कॉल, तो कॉल्ड हो गया। अफेयर्ड, अफ्रेड, अफ्रेड। मैन, कैन, फैन। अब अट्रैक्ट वर्ड था, तो अट्रैक्ट से बना है अट्रैक्टिव। ये वर्ड था ना अट्रैक्ट, आपने इधर याद किया था अट्रैक्ट, इधर, तो अट्रैक्ट को ही हमने बड़ा कर दिया, तो बन गया अट्रैक्टिव। चलो इस साइड का वर्ड हो गया। हम लोग इसे पढ़ेंगे, थोड़ा वर्ड अब पहले देख लिए जाए। चलिए अब सी, तो फी, वेयर, इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वेयर, हेयर, देयर, कवर, कवर नहीं, कवर, यह आर को गप के, फॉर, फॉर, यहाँ पर पढ़ते हैं फॉर। फॉर मतलब गायों के, आपने ये देखा होगा, क्या बोलते हैं अपना, घोड़ा वोड़ा देखना, हॉर्स देखा होगा, उसके जो उसके गर्दन के ऊपर देखना, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं ना, उसको फॉर बोलते हैं, फॉर। फी, फ्यू, इसको पढ़ेंगे फ्यू, इसको पढ़ेंगे न्यू, ड्यू, ड्यू मतलब ओस, अभी ओस गिर रहा है ना, उसको ड्यू बोलते हैं हम लोग। फिर व्यू, चलो वंडरफुल, नंबर, नंबर नहीं, नंबर। फेस, रेस, ड्रेस, विद से बन गया विदाउट, आपने इसको याद किया था, विद से बन गया विदाउट। बॉडी, एक्टिव, अदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सन, इसको हम इतना सन पढ़ते हैं, सन आज बता रहा था हमको, तो ये मोशन हो गया, लोशन, ये हुआ क्रिएशन, और बहुत सारे वर्ड हैं, नेशन, ओशन। अब बहुत सारा मैं सन से वर्ड करा सकता हूँ, लेकिन इसको मैं बाद में कराऊंगा। अभी तो आपका थोड़ा ऐसे बच्चों को करा दीजिए। बच्चे हमारे जो क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, क्लास 4 में है, आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाए, बस इतना अपना एम रहेगा। लॉर्ड, हॉर्स, फ्लाई, माइंड ब्लोइंग। देखो माइंड, अब इसमें ब्लोइंग, तो माइंड ब्लोइंग मतलब मन को झकझोर देना। इसका हिंदी देख लेते हैं पूरा क्या है। माइंड ब्लोइंग का हिंदी पूरा यहाँ तक है, मन को झकझोर देने वाला।
हो गया। अब चलिए ऊपर से आते हैं फिर इस साइड से। सी ओशियन, ठीक है। लायन, अक्रॉस, वेन, हु, वेन, हुम, ठीक। हाउ, विच, हुम, हाउ, इसे हो गया नाउ। देखो हाउ तो नाउ, काउ। आपने काउ याद किया था ना बचपन में, काउ तो इसको पढ़ो नाउ, इसको पढ़ो हाउ। आपने एक वर्ड याद किया था काउ, काउ मिस गाय होता है, तो आपने बहुत सारे वर्ड पढ़ लिया। सॉफ्ट मतलब मुलायम, येलो, अब येलो से बना येलोइस, येलो, येलो, येलो से बना येलोइस। स्ट्रिप, ब्यूटीफुल, हंगर, हंग्री, इसको हंगर, हंगर नहीं कहेंगे, हंगर कहेंगे। देखो यहाँ हलंत लगाया हूँ, आपको रॉ कम पढ़ना है। हंगर, हंग्री, फॉल, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन। देखो प्रोटेक्ट में लगा सन, ये प्रोटेक्ट और सन लगा, इसको सन पढ़ता है, सन, प्रोटेक्शन। क्रो, थ्रो, फ्लो, ग्लो, स्लो, ब्लो, ब्लोइंग, ये सब वर्ड आपको आ गया। इसका लिख चुके हैं आप लोग। माइंड ब्लोइंग का हिंदी होता है मन को झकझोर देने वाला। ये सर क्या हो गया? चलिए सर एक दिन में याद करना है नहीं, आराम से बच्चे, आपको धीरे धीरे पढ़ना है, सब कुछ याद करना है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ये तो पूरा है, तो इसमें आपको नहीं, इधर भी 2 पेज में है, तो मैं इसको लाइन पार दूँगी यहाँ पर। चलो देख लेता हूँ। अब दोनों इधर का मैं हटा ही देता हूँ, इस साइड को पहले आप लिखेंगे, एक साइड इधर के चलते हैं हम लोग, उधर वाला बाद में करेंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे ब्रेक, सॉरी बिक, BEAK, बिक। वीक मतलब चोच होता है, अपने पक्षी के चोच देखा ना, वीक। वीक मतलब कमज़ोर। एक WEE की वीक, वीक मतलब सप्ताह होता है। वहाँ भी वीक पढ़ेंगे, यहाँ भी वीक पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है सर? उसमें W होता है, इसमें EAK है। वीक कमज़ोर में याद रखिएगा, WEAK। सप्ताह में WEEK, वीक, वीक मतलब सप्ताह। फूड, अब देखो वीक से लिक बन गया फूड, ईट, आवो, आवर नहीं, आवो, आवो मतलब हमारा। इस साइड का भी मत लिखिएगा, इधर का हम बाद में कराएंगे आपको, अभी इधर का पहले कर लें आप। फाउंड मतलब पाया जाता है, फाउंड, साउंड, राउंड, माउंटेन, नॉट, डॉट, लॉट, स्लॉट। विंग, विंग मतलब पंख या डैना होता है। स्विंग, विंग से इस लगे तो स्विंग हो गया। नेस्ट, बेस्ट, टेस्ट, टेस्ट, रेस्ट, वेस्ट। टेस्ट से अब अपने वर्ड याद किया था टेस्ट, तो वहाँ सब वेस्ट भी याद कर सकते हैं, इजी होता है, आसान होता है। हो गया। अब देखो नॉइस, तो यहाँ से वॉइस भी याद करवाए हैं बच्चे को। अच्छा अब देखो नॉइस से वॉइस होता है, इसको बाद में लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं। नॉइस तो नॉइसी, नॉइसी, नॉइस, नाइस, इसको नॉइस नहीं पढ़ेंगे, नाइस, नॉइस, नॉइस, शोर, नॉइसी, सो मैनी, पीपल, पीपल मतलब लोग होता है। और लाइक, नाइक, बाइक। हो गया। अब इस साइड के जितने वर्ड हैं कर दिए जाए। चलो इस साइड के वर्ड को कर लेते हैं हम। वर्म, इसको WOR, ये आर लिखा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो WOR, वर्म, आर को इसमें बीच में गायब किया गया। वर्म, र नहीं पढ़ना आपको, र लिखे, वर्म नहीं, वर्म कीड़ा होता है, वर्म पोस्ट, ऐसा आप वर्ड को मिलेगा। इंसेक्ट। चलो ड्यूरिंग समर, समर नहीं समर। एग, लेग, हैच, हैच मतलब कोई बच्चा, कोई जीव अंडा है तो उसको हैच बोलते हैं। यंग, यंग वन, 10, सिंग, सिंगिंग, स्प्रिंग, क्लेवर, पेयर, प्रे, क्यूनिंग। चलिए अब मैंने बताया था ना, वहाँ पर अपने याद किया था, याद किया था वॉइस, वॉइस। यहाँ पर नॉइस याद किया था, तो ये नॉइस का भाई आ गया इधर वॉइस, चॉइस। अब पैरेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, पैरेट के बारे में। तो पैरेट ग्रीन, बर्ड, रेड, ग्राम चना होता है। लव, लव, लव मतलब प्रेम, प्यार, सब हो गया। ये तोता होता है ना, उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं इसे, तो हो गया। चिल्ली, तोता को लाल मिर्च लो देते हैं, इसके बारे में लिखा है। फिजेंट, ये अच्छा वर्ड देखो। प्लेजेंट, प्लेजेंट, लर्न, इसको लर्न नहीं पढ़ना, लर्न। इसको पैसे लिखने के लिए से लिख सकते हैं लर्न, लेकिन याद रखिएगा इस न का उच्चारण बहुत कम करना। लर्न, लर्निंग, लर्न हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है। केज, रेस, टेम, अटर, स्पीड, स्पीच, मेंबर, MEMBER।
मेंबर, चेम्बर, कर्व्ड, कर्व मतलब जो कुछ मुड़ा हुआ हो उसको कर्व बोलते हैं। चलिए, फेदर, सून, मून, नून, कॉपी, कॉपीज, कॉपीराइट, ऐसा वर्ड आपने देखा। इधर भी कुछ वर्ड हैं, देख लेते हैं। ये तो 2 बार रिपीट हो गया है बीच में। अच्छा ना, अलग चीज़ है मिर्च। यहाँ से टिच, बिच, रिच, टॉट, नाइस, नाइसली। तो आज इतना ही वर्ड था आपके लिए। तो अब लेक्चर जब 3 लेके आएंगे बच्चे जी आपके लिए, तो हम बातें करेंगे वहाँ से बहुत सारा। थोड़ा थोड़ा करते रहना है, आराम आराम से। आपको बहुत समय दे रहा हूँ, बहुत पहले वीडियो आया था फिर आज आया है, तो हम बहुत समय से लाएंगे। आप आराम से कीजिएगा और इसको याद करते चलिएगा। अब ऐसे के बाद कर लेना है। अब ऐसे पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई बच्चा ऐसे पढ़े, आपको ऐसे पढ़ने आ जाएगा। याद भी रखना चाहिए, आपका एज है, कुछ भी आप याद कर सकते हैं इस एज में। चलो, आइए हम थोड़ा डॉग के बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसमें का सारा आपको वर्ड आ जाएगा। द डॉग इज़ अ पेट, पेट मतलब पालतू एनिमल। इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ 2 eyes, इट हैज़ 2 ears, इट हैज़ अ टेल, एक टेल होता है उसके पास। इट हैज़ अ लॉन्ग बॉडी, उसका शरीर लंबा होता है। डॉग्स आर डिफरेंट कलर्स, डॉग जो होते हैं बच्चे जी डिफरेंट कलर में आते हैं, अलग अलग रंग में पाए जाते हैं। सम डॉग्स आर वाइट, कुछ डॉग जो होते हैं वाइट होते हैं। सम डॉग्स आर ब्लैक, कुछ काले होते हैं। और सम डॉग्स, कुछ सम मतलब कुछ, सम डॉग्स आर ब्राउन, कुछ ब्राउन होते हैं। आपको ब्राउन से मैंने बहुत सारा वर्ड याद किया था, ब्राउन, क्राउन, टाउन, ऐसा वर्ड। सम डॉग्स आर स्पॉटेड, स्पॉटेड मतलब चितकबरा, धब्बा, उसमें कुछ उजला काला रंग बिरंग होता है, उसको चितकबरा बोलते हैं, स्पॉटेड। डॉग्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, साइज बॉडी याद किया था, साइज में इसलिए लगा साइज हो गया। सम डॉग्स आर बिग, कुछ बड़े होते हैं। सम डॉग्स आर स्मॉल, कुछ छोटे होते हैं। द डॉग्स ईट मीट, क्या खाते हैं बच्चे जी? इट्स खाते हैं, क्या खाते हैं भाई? मीट्स खाते हैं, फिश खाते हैं, मांस मछली ज़्यादा खाते हैं, राइस एंड ब्रेड, रोटी भी खाते हैं। द डॉग्स इज़ वेरी फेथफुल, बहुत वफादार होते हैं। हिज मास्टर, मास्टर मतलब मालिक। कुत्ता जो होता है बच्चे मालिक का बहुत वफादार होता है, जिस मालिक ने कुत्ते को पाला उसके वफादार होते हैं। सो वुड लव द डॉग, इसलिए इसलिए हमें कुत्ते से प्यार करना चाहिए, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं बच्चे वफादार होते हैं, एक बहुत कभी धोखा नहीं देते इंसान को, ऐसा माना गया है। तो आपने इसको पढ़ लिया। अब हिंदी में है तो हिंदी में तो आप पढ़ ही लेते हैं। हॉर्स के बारे में पढ़ने में तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि हॉर्स के भी सारे वर्ड्स में लिखवा दिए हूँ, तो हॉर्स को भी आज रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। द हॉर्स इज अ पेट एनिमल, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, उसका बॉडी होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। ही हैज़ अ 4 legs, ही हैज़ 2 eyes, ही हैज़ 2 ears, ही हैज़ अ टेल, ही हैज़ अ लॉन्ग माउथ, उसके जो माउथ होता है लंबा होता है। हॉर्सेस आर मैनी कलर्स, बहुत मैनी मतलब बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं। सम्स हॉर्सेस आर वाइट, सम हॉर्सेस आर ब्लैक, सम हॉर्सेस आर ब्राउन। अब देखो ब्राउन हो गया ना, ब्राउन ट्राउन, वर्ड दोबारा आ गया ब्राउन। सम हॉर्सेस आर स्पॉटेड, ये भी चितकबरे, कुछ इसमें भी चितकबरे होते हैं। हॉर्सेस आर डिफरेंट साइजेस, सम हॉर्सेस आर बिग, सम हॉर्सेस आर स्मॉल। द हॉर्सेस इट्स ग्रास, क्या खाते हैं भाई? ये तो घास खाते हैं। एंड ग्राम, चना खाते हैं, ग्राम। ही रॉन्स, बहुत फास्ट, बहुत तेज दौड़ते हैं। ही ड्रॉ टांगा, ड्रॉ मतलब खींचना, खींचते हैं क्या? टांगा, टांगा मतलब टम पहले होता है, बहुत खींचते थे लोग। ही लव्स हिज मास्टर, ये भी जो इसके मालिक होते हैं इसे बहुत प्रेम करते हैं। सो वी शुड में देखा बहुत सारे बच्चे वर्ड गलत कर रहे थे, आप शुड में एल नहीं पढ़ते हैं, शुड इसको मत पढ़िएगा। एल क्या है? शुड, वुड, कुड, इसमें एल नहीं पढ़ना है आपको, इसलिए वर्ड सिखाया गया आपको। टुक आफ्टर हिम वेल, वेल मतलब बहुत अच्छा। अब इसके हिंदी के अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भाई आप घोड़ा के बारे में निबंध लिखें, तो आप आसानी से ये याद रख सकते हैं। चलिए, मैं इसके सारे वोकेबलरी करा दिया हूँ। वोकेबलरी मतलब होता है शब्दार्थ, जितने शब्दार्थ है सब कुछ इसमें कराया गया है। बहुत बच्चे आपको वर्ड याद कराया जा रहा था कि आपको इंग्लिश आपका इंप्रूव हो जाए। एलिफेंट के बारे में भी लिखा दिया हूँ, तो आप एलिफेंट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। द एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल, देखो मैं क्या क्या करा दिया हूँ, यहाँ मार्क आउट किया हूँ, पूरा ऐसे करा देंगे आपको। देखिए मैं आपको देखिए गाय हो गया है, कुत्ता करा दिया हूँ, घोड़ा पे हो गया है, हाथी वाला वर्ड्स करा दिया हूँ, बाघ पे करा दिया हूँ, और अब कौवा तोता का है, इसका चल रहा है, इसको करा दीजिएगा। तोता भी करा दिया हूँ, तोता वाला करा दिया हूँ, यहाँ तोता है, तोता करा दिया हूँ। कोयल बाकी है, इसको करा देना है। चलिए, तो हमने घोड़ा पढ़ लिया। एलिफेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। एलिफेंट, द एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल, बहुत बड़ा पशु होता है ये।
जानवर होता है। ही हैज़ 4 legs, इसके भी 4 पैर होते हैं। ही हैज़ हिज लेग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके पैर जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। ही हैज़ 2 ears, इसके 2 कान होते हैं। हिज ईयर्स आर वेरी बिग, इसके कान जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। वेरी मतलब बड़ा, बहुत बहुत। ही हैज़ 2 eyes, इसकी 2 आँखें होती हैं। हीज आइजेस, इसकी आँखें जो होती हैं वेरी स्मॉल, इसकी आँखें बहुत छोटी होती हैं। ही हैज़ अ ट्रंक, इसका सूर होता है। ही हैज़ ट्रंक इज वेरी लॉन्ग, इसका सूर बहुत लंबा होता है। ही हैज़ अ टेल, उसकी एक पूँछ होती है। हिज टेल इज थिन, इसकी पूँछ बड़ी पतली होती है। थिन मतलब पतला, थिन। ही इज़ अ ब्लैक कलर, इसका जो काले कलर में होता है। ही इज़ वेरी हाई, बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है, बहुत देखे ना, बहुत हाथी बहुत बड़े ऊंचे होते हैं। द एलिफेंट्स इट्स लिप्स, क्या खाते हैं भाई? इट्स खाते हैं, क्या खाते हैं? लिप्स, पत्ता खाते हैं। एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री, और जो बहुत सारे पौधे के ब्रांच होता है, डाली होता है, उसको भी खाते हैं लोग। और इनको क्या पसंद है? ही लाइक्स, पसंद है इनको शुगर ग्रेन, यानी इनको गन्ना ऊख जो होता है, ईख बहुत पसंद है, मोस्ट बहुत पसंद है। हिज कैरीज हैवी लोड्स, ये बहुत बड़े लोड्स को ढो सकते हैं। कैरी मतलब ढोना, कैरी से मतलब ढोना, हैवी मतलब वजन, बहुत भारी वजन। सो द एलिफेंट इज़ यूजफुल अस, इसीलिए हमारे लिए उपयोगी है एलिफेंट। अब इसका हिंदी का ये हो गया, पढ़ लीजिए। तो आज के समय में इतना ही रह लेता हूँ, हाथी तक का रीडिंग हो गया, आगे देखा जाएगा, अगले वाला में हम लोग इस सब को करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको ऐसे वाला पार्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।